सुप्रभात बच्चों। हिंदी की आज की कक्षा में हम अभ्यास सागर पाठ 3 प्रश्न संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15 करेंगे। आज की कक्षा में हम वाक्यों में प्रयोग, शब्दों के अर्थ, शब्दों के पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरों का वाक्य प्रयोग और ईमेल के मुख्य विचार बिंदुओं पर को विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे पास प्रश्न नंबर 10 है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा को, संज्ञा की परिभाषा को, संज्ञा के भेदों को विस्तार से पढ़ा था। अब इस प्रश्न में हमें संज्ञा सूचक शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। पहला वाक्य है वीरता। तो वाक्य में प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। सियाल की वीरता देखकर निर्मला हैरान रह गई। आप इस वाक्य को भी लिख सकते हैं अपने मन से और वाक्य भी लिख सकते हैं। दूसरा शब्द है सुनील। तो वाक्य बनेगा सुनील बहुत अच्छा लड़का है। बच्चे, कक्षा में बच्चे चुपचाप बैठे हैं। कलम, श्याम कलम से लिख रहा है। भीड़, बाजार में बहुत भीड़ है। इस तरह से इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं और खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं। रेखा खींचते हुए हमें शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। ये शब्द वही हैं जो हमने ज्ञान सागर पाठ 3 में पढ़े थे। पहला शब्द हमारे पास है दैत्याकार। यहाँ दो शब्दों को जोड़ा गया है संधि से, दैत्य और आकार। दैत्य होता है राक्षस और आकार उसके रूप की तरह। तो इसका अर्थ बनेगा दैत्य के आकार प्रकार वाला। सुखद, सुख देने वाला। सुखद का अर्थ होगा सुख देने वाला। आकर्षक, आकर्षक का अर्थ होगा मनोहर, प्रभावित या मोहित करने वाला। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होगा अनोखा। प्रश्न नंबर 12 में नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द हमें छांट करके लिखने हैं और हमारे पास जो शब्द दिए गए हैं वे इस तरह से है। असुर राक्षस, वस्त्र अंबर, लोचन दृग, व्याल अहि। कपड़ा, पहला शब्द हमारे पास है कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं वस्त्र अंबर। सांप, सांप के दो पर्यायवाची होंगे व्याल अहि। दैत्य, दैत्य के पर्यायवाची होंगे राक्षस असुर। आंक, आंक के पर्यायवाची होंगे लोचन दृग। प्यारे बच्चों, आंक के पर्यायवाची शब्द दो नए हैं, लोचन और दृग। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 को किया जाएगा। प्रश्न नंबर 13 हमारे पास है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखना है और हमारे पास जो शब्द दिए गए हैं वे हैं धैर्यवान, निर्भय, मधुरभाषी, कृतज्ञ, बहुमूल्य। अब किए गए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य। जिसमें धैर्य हो धैर्यवान, भय न होना निर्भय, मीठा बोलने वाला मधुर भाषी। प्रश्न नंबर 4 में नीचे दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे छांटते हुए वाक्यों को पूरा करना है। अब इसमें हमें क्या करना है? हमारे पास मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों के माध्यम से। हमारे पास कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं? पहला मुहावरा है प्राण सूखना, कमर कसना, गिग्घी बंध जाना, कलई खोलना, 99 के फेर में पड़ना, बाएं हाथ का खेल। अब मैं सबसे पहले आपको इन मुहावरों के अर्थ बता देता हूँ। प्राण सूख जाना यानी डर के मारे जब हमारी सांस रुकने लगती है तो उसको कहते हैं प्राण सूख जाना। कमर कसना, तैयार होना। गिग्घी बंध जाना, गिग्घी बंध जाने का अर्थ होता है कि जब हम डर जाते हैं और हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। प्यारे बच्चों, ये मुहावरा थोड़ा नया है, इसके अर्थ को आप अच्छे से समझ लें। गिग्घी बंध जाना यानी
डर के मारे जब हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। कलई खोलना, ये मुहावरा भी नया है। इसका अर्थ होगा हमारा भेद खुल जाना या हमारे किसी रहस्य के बारे में जब दूसरे जान जाए तो उसको कहेंगे कलई खोलना। 99 के फेर में पड़ना, ये मुहावरा भी नया है। इसका अर्थ होगा अधिक लालच करना, या कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा धन बढ़ाने की धुन में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों का प्रत्येक कार्य धन के लालच में किया जाता है, तो उसको कहा जाता है 99 के फेर में पड़े रहना। बाएं हाथ का खेल, बिल्कुल आसान कार्य। अब पहला वाक्य इस तरह से है, शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। प्यारे बच्चों, अक्सर आप अपनी परीक्षाओं में इस तरह की गलतियां करते हैं कि मुहावरा जैसा है उसको वैसे का वैसा वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें वाक्य के अनुसार ही अपने मुहावरे को क्रिया के रूप में बदलना भी होता है। जैसे यहाँ शेर को देखकर नेहा के प्राण सूखना, ऐसा नहीं आएगा, शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। दूसरा वाक्य है, सुहानी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। इसका अर्थ होगा कि सुहानी नाम की कोई ऐसी लड़की है जो हमेशा अधिक लालच करती है या हमेशा धन बढ़ाने की धुन में लगी रहती है। तीसरा वाक्य, जब मोहन की कलई खुली तब वह शर्मिंदा हुआ। कलई यानी उसका भेद खुल गया, उसके रहस्य के बारे में दूसरे लोगों ने जान लिया। अगला वाक्य है, अजगर देख शिवानी की गिग्घी बंध गई। गिग्घी यानी डर के मारे मुंह से आवाज ना निकलना, यानी अजगर को देख करके शिवानी के मुंह से आवाज नहीं निकली। अगला वाक्य है, मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली। अगला वाक्य, गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। प्यारे बच्चों, ये वाक्य थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि अक्सर गणित के सवाल हल करना आपके लिए टेढ़ी खीर होती है, परंतु इस वाक्य में बाएं हाथ का खेल है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, गणित के सवाल हल करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल ही हो। अगला प्रश्न है, अपनी बहादुरी के किसी कारनामे का वर्णन करते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है आज का ज़माना बिल्कुल कंप्यूटर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। आज चिट्ठी बहुत ही कम लोग लिखते हैं। हम अपना अधिक कार्य ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या किसी और तकनीक के माध्यम से करते हैं। तो हमें यहाँ अपने मित्र को ईमेल के माध्यम से अपने किसी बहादुरी के कारनामे को के बारे में बताना है, और इस प्रश्न में हम जो विषय वस्तु को, जो अपने विचारों को लिखेंगे, हमें सिर्फ वही लिखना है। हमें केवल यहाँ अपनी घटना को लिखना है। तो मैंने यह लिखने का प्रयास किया है। आप यहाँ से सहायता लेकर के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे है, उस दिन शाम का समय था जब यह घटना घटी। मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जा रहा था। हम 4 मित्र जंगल के रास्ते से जा रहे थे ताकि हम जल्दी पहुंचे। अचानक हमें पास ही झाड़ियों में से किसी जानवर के खड़े होने का अनुमान हुआ। हमने हिम्मत जुटाकर देखा तो वहां पर आवारा सांड खड़ा था। उसे देखकर हम डर गए। हमने पहले लोगों से यह सुन रखा था कि एक आवारा सांड लोगों को मार रहा है। डर के मारे हम थर-थर कांप रहे थे। मैंने अपने मित्रों को हिम्मत बंधवाकर आगे चलने को कहा। हम बिना डरे धीरे धीरे आगे निकल आए। इस तरह मेरी बहादुरी से हम मेले में पहुंच गए। तो आज की कक्षा में हमने सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 में संज्ञा सूचक शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 11 में शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाया। प्रश्न नंबर 12 में शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को ढूंढकर उनके सामने लिखा। प्रश्न नंबर 13 में वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढ करके उनको आगे लिखा। और 14 में मुहावरों को उनके अर्थ से पहचान कर रिक्त स्थानों को पूरा किया। और प्रश्न नंबर 15 में हमने ईमेल के मुख्य विचार बिंदुओं को लिखा। आप
पहले आखिरी कक्षा में पढ़े हुए शब्दों को अच्छे से समझें, फिर अच्छे से समझने के बाद आप इन प्रश्नों को अपनी किताब में कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।